हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज के टाइटल से आपको पता ही लग ही गया होगा कि मैं आज राखी मेकअप करने वाली हूँ। और राखी मेकअप मैं इस बहुत सेटल सा करने वाली हूँ, क्योंकि हम सबके लिए राखी होती है। जो जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जिनको बहुत ज़्यादा अच्छा मेकअप करना आता है, उनके लिए तो बहुत सारी वीडियोस हैं। तो उनके लिए ये मेकअप बिल्कुल नहीं है, वो स्किप कर सकते हैं मेरी इस वीडियो को। जो लोग बहुत मिनिमाइज, जिनके पास सामान है, जिनके पास बहुत लिमिटेड सामान है, जिनके पास बहुत लिमिटेड नॉलेज है मेकअप को लेके, उनके लिए वीडियो है। और कुछ चीज़ें मैंने बहुत ध्यान में रखी है। लाइक बहुत ज़्यादा गर्मी होती है राखी वाले दिन, तो मैंने उस चीज़ को ध्यान में रखा है कि राखी पे हम बहुत सिंपल सी ड्रेस डालें, बहुत सिंपल सी ड्रेस डालें जिसमें हम कंफर्टेबल हों। और हेयर स्टाइल भी उसी को नज़र में रखते हुए मैंने किया है कि बहुत मैंने अभी हेयर स्टाइल किया नहीं है, तो अवॉइड कीजिएगा। तो जो उस टाइम पे सेटल रहेगा, जो उस टाइम पे जिसमें हमें गर्मी ज़्यादा नहीं लगेगी, हम वो करेंगे। बालों को खुला मैं बिल्कुल नहीं रखने वाली आज। और थर्ड है कि मेकअप बहुत मिनिमम चीज़ों से करूँगी। और मेकअप ऐसा करूँगी कि आप लगो बहुत। पहले तो गर्ल्स सारी बहुत सुंदर होती हैं, और मेकअप करके चार चांद लग जाते हैं उनमें, तो इसीलिए बस मेकअप करेंगे और चार चांद लगाएंगे अपनी खूबसूरती को। सबसे पहले मैं लगाने वाली हूँ करेक्टर, ऑरेंज करेक्टर, क्योंकि पता ही है डार्क सर्कल्स है मेरे। अगर आपके डार्क सर्कल्स नहीं है तो आप अवॉइड कर देना, मत लगाना। अगर हैं तो लगा लेना, डार्क सर्कल्स तो नहीं दिखने चाहिए ना। तो बस इस चीज़ को मैं कलर करेक्टर से सेट कर लूँगी। सिर्फ यहीं पे ही लगा रही हूँ, बाकी मेरी स्किन बहुत जो मेरी स्किन पे पिगमेंटेशंस थी वो बहुत कम हो गई है, तो अब मुझे इतनी ज़रूरत नहीं लग रही है, क्योंकि मैं स्किन केयर कर रही हूँ बहुत ज़्यादा। हेयर केयर और स्किन केयर पे मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है इस टाइम पे। और इसको फिंगर की मदद से, नोट ब्रशेस को मैं बिल्कुल भी नहीं यूज़ कर रही हूँ। जहाँ पे करूँगी वो मैं दिखा दूँगी आपको, बट कोशिश यही रहेगी, क्योंकि यार हर किसी को ब्रशेस यूज़ नहीं करने आते, और फिंगर से बहुत अच्छा मेकअप हो जाता है। तो इतनी नीड भी नहीं है हमें किसी ब्रश की। तो आप बस इससे ही अपने फिंगर से इसको सेट कर लें, और सेट करके इसे छोड़ दें थोड़ी देर। आप ये ध्यान रखना, चाहे आप अपनी स्किन को प्रैप कर रहे हो, स्किन पे आप मॉइस्चराइजर कोई भी चीज लगानी है, उसके बाद कुछ सेकंड का हमें गैप देना है ताकि वो सेट हो जाए, उसके बाद ही दूसरा प्रोडक्ट लगाना है। तो ये सेट होने के लिए मैंने छोड़ दिया, तब तक मैं लगा लूंगी अपना फाउंडेशन। तो फाउंडेशन के मैं, आपको पता ही है, मैं ये बहुत अच्छा है यार, मैट पोरलेस जो है। नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए है, अगर ड्राई स्किन है तो वो अपनी स्किन के हिसाब से लें, लेकिन ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए है। तो ये वाला बहुत सेट जाता है, मैट फिनिशिंग देता है, मैट फिनिश देता है ये। और बहुत, अभी फिलहाल मैं थोड़ा ले रही हूँ, अगर नीड होगी तो मैं दोबारा से ले लूंगी। अभी फिलहाल मैंने थोड़ा ही लिया है। और जो ब्यूटी ब्लेंडर है, ब्यूटी ब्लेंडर को मैं थोड़ा सा मेकअप फिक्सर से ही स्प्रे कर लूंगी, ताकि मुझे पानी की रिक्वायरमेंट ना हो, क्योंकि हमें कभी भी ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर अपने फेस पे नहीं चलाना है। और आप ये जो स्टेप है आप हाथों की मदद से भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको ब्यूटी ब्लेंडर की ही रिक्वायरमेंट हो, हाथों से भी कर सकते हो। तो बस इसको अच्छे से मैं अप्लाई कर लूंगी अपने पूरे फेस पे। पूरे पूरे फेस पे इसे अप्लाई करना है। आंखों को मैंने छोड़ दिया है, ये अपने अंडर आई को छोड़ दिया है, क्योंकि इस पे तो मैं कंसीलर भी करूंगी, तो तब वो उससे सेट हो जाएगा। अभी फिलहाल टैप टैप करके करना है, ड्राई मोशन पे नहीं करना। टैप टैप करके ही अपने इसको लगाना है, फाउंडेशन को लगाना है। हार्श नहीं होना अपनी स्किन पे बिल्कुल भी, क्योंकि हम इतनी मेहनत से इसको ठीक करते हैं सच में यार। और हम मेकअप से उसे खराब नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने अपने स्किन के सारे जितने भी प्रोडक्ट होते हैं स्किन केयर के, वो मैं लगाने के बाद ही इसे लगा रही हूँ। और इसके बाद मेकअप कैसे मैंने रिमूव करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, कि मैं अपना मेकअप कैसे रिमूव करूंगी। समर रूटीन में आपको दिखा दूंगी। तो देखिए ये बहुत अच्छे से मेरा सेट हो गया है। देखिए बहुत अच्छे से सेट हो गया है मेरा फेस पे। आप नेक पे भी लगाना है, क्योंकि मेरा
नेक जो है बहुत नेक है, तो मुझे नेक पे भी सेम कलर चाहिए। ऐसे ना हो कि हाँ हमारा नेक अलग लग रहा है और फेस अलग लग रहा है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, राइट। तो ये फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड हो गया है और इसे बहुत अच्छे से नेक तक ब्लेंड करने के बाद अब हम बारी आती है कंसीलर पे। कंसीलर हम अपनी आईज के नीचे और हाई पॉइंट्स पे लगाएंगे। जहाँ पे भी आपको हाइलाइटर यूज करना है वहाँ वहाँ पे आप इसे कंसीलर को हमारे शेड से लाइट होना चाहिए कंसीलर, याद रखना। जो भी पॉइंट्स हमें ब्रिज हमें हाई करने हैं वहाँ पे हमें लाइट कलर का कंसीलर यूज करना है। तो कंसीलर यूज करने के बाद अब हम इसे उसी ब्लेंडर के दूसरी साइड पे मैंने फिर से वो मेकअप फिक्सर फिक्स करके और उसे अब मैंने अच्छे से ब्लेंड करना शुरू कर दिया है। बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है। ब्लेंडिंग में सबसे ज्यादा टाइम लगाना है। अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होगी तो आपका मेकअप बहुत फ्लॉलेस होगा, और मेकअप फ्लॉलेस होगा तो आपका चेहरा बहुत सुंदर लगेगा, बहुत ब्यूटीफुल लगेंगे आप, और केकी तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो इसलिए हमें ऐसा मेकअप करना है, क्योंकि ये डे टाइम का होता है, डे टाइम के लिए होता है, क्योंकि राखी हम डे टाइम में करते हैं। तो ऐसा ना लगे कि बहुत हैवी मेकअप आपने किया हो। तो ऐसा मेकअप हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बहुत सेटल सा मेकअप करेंगे, और बहुत इजी स्टेप्स है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब हमारा बेस हो गया है कंट्रोल, हमने कंसील भी कर लिया है अपने फेस को, अपने हाई एरिया को। और उसके बाद मैं कर रही हूँ कंटूरिंग। कंटूरिंग के लिए मैं अपनी फिंगर्स का ही यूज कर रही हूँ, क्योंकि ज्यादा ब्रशेस मैंने नहीं यूज करे हैं, ताकि आपको इजी लगे। ज्यादा इनकेस आपके पास ब्रशेस नहीं है तो आप हाथों से पूरा मेकअप कर सकते हैं। हाथों से हम सारा का सारा मेकअप कर सकते हैं। और अगर इन केस आपको देखना हो कि मैं बिना ब्रश के मैंने कैसे मेकअप किया हुआ है, तो मेरी एक वीडियो है जिसका लिंक मैं स्क्रीन पे दे दूंगी, तो आप जाकर वहाँ पे एक बार चेक कर सकते हैं। पूरे फेस पे कंटूरिंग करने के बाद अब मैं सारा ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंडिंग आपको पता ही है, हर स्टेप के बाद ब्लेंडिंग करनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं उसी ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ जिस ब्रश से मैंने ब्लशर लगाना है। तो उसको मैंने फिंगर से थोड़ा सा आगे से दबा के उसे मतलब बिल्कुल पतला कर लिया आगे से। तो उसी से मैं अब इसे ब्लशर लगा लूंगी, और सॉरी कंटूरिंग कर लूंगी, और इसी ब्रश से मैं ब्लशर भी लगा लूंगी, थोड़ा सा क्लीन करके अपने हाथों पे ही, हाथों की मदद से ही। तो बस देखिए बहुत अच्छे से आपके जो फीचर्स हैं बहुत शार्प लगने लग जाते हैं, और बहुत अच्छा अट्रैक्टिव फेस लगता है इसे करने के बाद। तो ये मेरा फेवरेट स्टेप है। अगर आप चाहें तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, बट मुझे अच्छा लगता है। अब हमें सेकंड स्टेप करना है लूज पाउडर। लूज पाउडर को अपने उन पार्ट्स में लगाना है, उस एरिया में लगाना है जहाँ पे हमने कंसीलर लगाया था, जहाँ पे हमें हाईलाइट करना है, जहाँ पे ये लूज पाउडर बाद में लगाया इसलिए ताकि जो कंटूरिंग की है वो भी क्लियर हो जाए। अगर कंटूरिंग पाउडर इधर उधर फैला हो तो वो एकदम से सेटल हो जाए, वो सारा हमारा रिमूव हो जाए, ताकि ये लूज पाउडर से अब क्लियर हो जाए। इसके बाद आप देखिएगा कि हमारे जो फीचर्स है ना कितने शार्प लगेंगे, कितना अच्छा लगेगा फेस। ठीक है जी। तो बस इसे भी अच्छे से ब्लेंड कर देना है। ब्लेंडिंग तो हर स्टेप के बाद आपको करनी ही करनी है, ये मैं बार बार बोल रही हूँ, ताकि जो बिगनर्स हैं उनको क्लियर हो जाए कि बिना ब्लेंडिंग के ब्रश अपना मेकअप अच्छा नहीं होता। आप जल्दबाजी में मेकअप बिल्कुल भी ना करें। तो देखिए कितने अच्छे से हमारे सारे फीचर्स शार्प हो गए हैं। इसको अच्छे से मैंने जो लूज पाउडर है उसको ज्यादा देर रखना भी नहीं है फेस पे, मतलब कुछ सेकंड के बाद ही आप उसे रिमूव कर दीजिएगा, अदरवाइज आपका जो फेस है ना थोड़ा ड्राई लग सकता है। तो आपको ज्यादा टाइम रखना नहीं है। और जो लोगों के पास लूज पाउडर नहीं है वो कॉम्पैक्ट यूज करें। इवन मैं तो कहती हूँ लूज पाउडर से ज्यादा बेटर है कॉम्पैक्ट। तो आप कॉम्पैक्ट यूज करिए, वो अच्छा ज्यादा बेटर है, मुझे ज्यादा अच्छा, पर्सनली ज्यादा अच्छा लगता है वो। तो कॉम्पैक्ट यूज करें। तो देखिए अब हमारा ये जो बेस मेकअप है, हाइलाइटर लगा लिया है। हाइलाइटर लगाने के बाद उसे भी मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंड करने के बाद और अब हमारी बारी आती है आई मेकअप की। तो आई मेकअप के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, कंसीलर लगा लेना है, ताकि जो हमारी लिड है ना उसमें जब हम कलर लगाए ना तो वो एकदम से उभर के आए, है ना। जैसे हमने बेस लगाया है, बेस के बाद ही मेकअप कर रहे हैं ना, ऐसे ही हमें अपनी आईलिड्स को भी कंसील करना बहुत ज़रूरी है। कंसीलर लगाने के बाद मैं उसे जो, हाँ मैं आईब्रोज अपनी फिल नहीं करूँगी, सिर्फ जो ब्रश होता है, आईब्रो ब्रश होता है, उसे क्लीन कर लूँगी।
क्योंकि मॉर्निंग एक तो मेरी वैसे ही इतनी हैवी है ना, तो मैं अगर ज़्यादा लगा लूँ ना तो वो बहुत ओवर लगने लग जाती है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं लगाती। जिनको नीड है वो लगा सकते हैं, जिनकी लाइट है वो लगा सकते हैं। मेरी ऑलरेडी बहुत हैवी है तो मैं नहीं लगाती, बस मैं उसे क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि मेकअप के बाद जो पाउडर या फाउंडेशन उसके ऊपर लगा होता है वो सब हट जाता है। अब मैंने एक छोटा सा ब्लेंडिंग ब्रश लिया है, उसके साथ स्पॉन्ज ब्रश, पेंसिल ब्रश बोलते हैं जिसे, उससे, या आप फिंगर से भी कर सकते हैं। देखिए मैं दूसरी जो अपनी लिड है, दूसरी आई लिड है, उस पे मैं फिंगर से ही कर रही हूँ और दोनों को अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करने के बाद हम फिर से उसके ऊपर लूज पाउडर या कॉम्पैक्ट लगाएंगे। तो मैं इस पे कॉम्पैक्ट लगाऊंगी, आप लूज पाउडर या कॉम्पैक्ट कुछ भी लगा सकते हैं। तो मैंने बस इसे कॉम्पैक्ट से अच्छे से पैक कर लिया है, ताकि जब मैं अब इसके ऊपर मेकअप करूं तो मेरा कंसीलर हटे ना। मेरा जो कंसीलर है ना वो अपनी जगह से हटे ना, इसलिए मैंने वहां पे उसको पैक कर दिया है। उसके बाद हम करेंगे अपना मेकअप, आई मेकअप के लिए मैं लाइट सा पिंक कलर लूंगी, क्योंकि फिर से मैं बोल रही हूँ डे टाइम का होता है ये फेस्टिवल, तो इसलिए बहुत लाइट सा मेकअप करना होता है। तो मैंने बहुत लाइट सा पिंक कलर लिया और पिंक कलर को, जो ब्लशर वाला पिंक होता है ना, वही पिंक लिया मैंने, जिससे मैं ब्लशर भी करूंगी अपना। तो उसी पिंक कलर को मैंने अपनी क्रीज पे लगा लिया। और क्रीज पे आप देख रहे होंगे मैं बाहर की साइड पे, आउटर साइड पे कलर को रख रही हूँ और उसको अंदर की तरफ ब्लेंड कर रही हूँ। और अंदर की तरफ ब्लेंड करने का तरीका देखिए, मैं सिर्फ सेंटर तक लेके जा रही हूँ, बहुत ज्यादा अंदर तक मैं कलर को नहीं लेके जा रही हूँ। सिर्फ बाहर की साइड कलर रख रही हूँ और सेंटर तक लेके जा रही हूँ, ज्यादा अंदर नहीं लेके जा रही। दोनों तरफ मैं सेम प्रोसीजर करूंगी, दोनों तरफ मैं सेम तरीके से अपनी फिंगर के मदद से ही लगाऊंगी और बहुत अच्छे से फिंगर से आई मेकअप हो जाता है। कोई घबराने वाली बात नहीं है कि आपको हाई फिंगर से उसका ब्रशेस को जरूरत है या कुछ है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम फिंगर से ही उसको मेकअप को करेंगे। और ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट तो मैं भी नहीं हूँ, बहुत ज्यादा मैंने सीखा तो है नहीं, मैंने ये खुद कर करके ही सीखा है ना। तो इतना मेकअप कोई भी कर सकता है, मुझे भी कोई, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ या ऐसा कोई मेकअप नहीं दिखा रही हूँ जो एक्सपर्ट करते हैं, तो आप भी आराम से कर सकते हैं इस मेकअप को। तो देखिए मैंने अपनी फिंगर से दोनों अपनी आईलिड्स पे अच्छे से कर, तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी दोनों आईलिड ना इक्वल लगनी चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। पहली वाली पे तो आप अपने हिसाब से लगाएंगे कि जितना आपको कलर चाहिए। मैंने बहुत ज्यादा डार्क नहीं लिया, बहुत लाइट सा पिंक कलर लिया है और वही उसको ही मैंने ब्लेंड किया अपनी आई क्रीज पे। और आपको भी ऐसे ही कुछ लाइट सा कलर ले लेना है, कोई आप गोल्डन कलर ले सकते हैं, बहुत शिमरी नहीं होना चाहिए, ग्लिटरी नहीं होना चाहिए, बहुत लाइट सा। अब जो मेरी आईलिड है ना उसके ऊपर मैं बिल्कुल लाइट पिंक, मतलब कैसे बताऊं मैं आपको, पिंक थोड़ा हल्का सा ग्लिटरी, ग्लिटरी नहीं होगा, शिमरी है, ग्लिटरी नहीं है, शिमरी है, मतलब चमक नहीं होनी चाहिए, बहुत सेटल सा ग्लिटर होना चाहिए। तो वही बिल्कुल लाइट सा पिंक कलर ग्लिटरी मैंने लगा लिया अपनी आईलिड्स पे। और ट्रस्ट मी गाइस, इतना अच्छा लगता है ना, एक तो इतना इजी है, सिर्फ 2 कलर से हम कर सकते हैं, और दूसरा डे टाइम में तो बहुत ही खिल के आता है। अगर अगर नाइट टाइम हो तो हम कुछ ब्राइट कलर करें या 4-5 कलर के साथ अपना आई मेकअप करें, बट 2 ही कलर से मैंने किया है। उसके बाद इसे हम ब्लेंड कर लेंगे, दोनों को बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, ताकि आपका मेकअप, दोनों जो कलर्स है ना एक दूसरे के साथ मिक्स लगे, ऐसा ना लगे कि अलग अलग है। दोनों को अच्छे से ब्लेंड करके मेरा कलर का काम खत्म हो गया। तो अब बारी आती है लाइनर की। आपको लाइनर लगाना है, लाइनर आपका वाटर प्रूफ होना चाहिए या फिर आप पेंसिल लाइनर भी लगा सकते हो। मैंने मैट फिनिशिंग का लाइनर लगाया, लिक्विड लाइनर लगाया, और ये वाटर प्रूफ है, ये कहीं नहीं जाएगा, चाहे बारिश आए तूफान आए, कहीं नहीं जाने वाला ये। तो स्वेटिंग और उसका कोई डंडा ही नहीं है। तो ये आपने लगा लेना है अच्छे से अपनी आईज पे। मैंने विंग वाला लगाया, आप पतला सा वैसे नॉर्मल भी लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपको विंग लगाना, अगर आपको विंग लगाना नहीं आता है तो। और इनकेस आपको लाइनर लगाना नहीं आता है ना, तो आप पेंसिल लें, ब्रश वाला लाइनर नहीं लगता है तो पेंसिल वाला लाइनर लगाएं, वो ईजी हो जाता है लगाना। उसके बाद आते हैं हम मस्कारा पे। मस्कारा आपने लगाना है, ये भी वाटर प्रूफ होना चाहिए, ध्यान रखें हर चीज़ वाटर प्रूफ लगानी है, क्योंकि स्वेटिंग तो ज़रूर होगी, इतनी गर्मी है तो
मस्कारा भी मैंने वाटरप्रूफ लगा लिया है और इसे मैंने वाटर लाइन में भी लगाया है, लेकिन आप इसे स्किप कीजिएगा क्योंकि ये एक्चुअली क्या होता है कि या तो वाटरप्रूफ होना चाहिए या फिर आप इसे स्किप कर दीजिएगा इन केस आपको नहीं लगाना आता, क्योंकि नीचे जो वाटर लाइन में लगाना होता है ना मस्कारा, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। अगर आपसे नहीं लगता तो आप इसे स्किप कर दीजिए, ये छोड़ दीजिए। इसकी जगह आप काजल लगाइए, काजल भी बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुंदर लगता है काजल आँखों के अंदर। काजल तो लगाना ही चाहिए सबको। तो ये हो गया कंप्लीट मेरा। और उसके बाद आती है मेरा जो सबसे फ़ेवरेट है उसकी बारी, काजल। मैं मेकअप में हर चीज़ के बिना रह सकती हूँ, बट विदाउट काजल मैं नहीं रह सकती। मतलब एक दिन भी मैं काजल के बिना नहीं रहती। मैं मेकअप करूँ ना करूँ, मैं कहीं जाऊँ या ना जाऊँ, मुझे मॉर्निंग रूटीन में काजल कंपल्सरी है। और देखिए अब काजल लगाने के बाद मेरी आँखें सच में बड़ी लगती हैं, हालाँकि इतनी बड़ी है नहीं जितनी लग रही हैं इस टाइम पे। तो आप भी, मुझे लगता है हर वीमेन को काजल लगाना ही चाहिए, बहुत सुंदर लगता है काजल। उसके बाद बारी आती है ब्लशर की। ब्लशर तो हर लड़की का ही फेवरेट होता है, क्योंकि उससे जब वो हंसती है तो वो क्या ही लगती है ना। तो जब ब्लशर लगाने के बाद हर लड़की का फेवरेट पार्ट है, और इसे आप ज़रूर लगाएं, ज़रूर डे हो नाइट हो आप इसे लगाएं। बस ये ध्यान रखना है कि ओवर नहीं लगा लेना, ओवर लगाओगे तो वो बहुत ऐसे लगेगा ना, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने ओवर नहीं लगाना है, बस सेटल सा आप पिंक कलर, या अगर पिंक मेकअप कर रहे हैं तो पिंक ही लगाएं, अगर आप रेड कर रहे हैं तो बहुत लाइट सा रेड कलर भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद फिर से मैंने लिप बाम लगाया है, क्योंकि मेकअप करने के बाद हल्का सा ड्राइनेस लग रही थी मुझे, और हल्का सा लगाया था। उसके बाद मैंने, आप ये एक टिप है बहुत, क्या करना है आपको, पहले लिप लाइनर से आउटिंग कर लेनी है लिप्स की। उसके बाद उसी लिप लाइनर से लिप्स को फिलिंग भी दे देनी है, फिलिंग भी कर देनी है। अंदर जो लिप्स है ना, जहाँ पे लिपस्टिक लगानी है, वहाँ भी आपको लिपस्टिक लिप लाइनर लगा लेना है, बहुत अच्छे से लगा लेना है। और उसके बाद लिपस्टिक लगाएं। देखिए उसके बाद आपकी लिपस्टिक कहीं नहीं जाने वाली, बहुत अच्छे से लगी रहेगी, सारा दिन लगी रहेगी। तो आपने पहले आउटिंग कर ली, अंदर भर लिया उसको, और उसके बाद हम अपनी फेवरेट लिपस्टिक या मैचिंग लिपस्टिक जो भी मुझे लगानी थी मैंने लगा ली। आप भी एग्जैक्टली ऐसे ही कीजिए, आपके लिप्स के जो कलर है वो कहीं भी नहीं जाने वाला। तो मैंने वो लगा ली बहुत ईजिली। एक तो लगानी बहुत ईजी हो जाती है जब हम आउटिंग कर लेते हैं, कहीं फैलती नहीं है। तो बस उसे लगाने के बाद मैंने क्या किया, लूज पाउडर लिया ब्रश पे, और उसको हल्का सा अपने लिप्स पे, बहुत हल्का सा लिया, बहुत ही हल्का सा लिया, और अपने लिप्स पे थोड़ा सा उसे लगा दिया। देखिए मैंने ऐसे लगाया। उसके बाद मैं एक और कोटिंग करूँगी इसी सेम कलर की लिपस्टिक की। एक और कोटिंग करने के बाद आप देखना कि ये हटेगा ही नहीं। तो इसे मैंने अच्छे से कोटिंग कर ली है इसके ऊपर, बहुत अच्छे से कोटिंग करनी है, ठीक है। और उसके बाद देखिए अब अपने हाथों पर मैं दिखा रही हूँ आपको, लगा बिल्कुल भी नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो ये हो गया लिपस्टिक का कलर। और अब देखते हैं हम आगे का। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना मेकअप लुक विद बिंदी। सो गाइस, कैसा लगा आपको मेरा ये लुक? आई होप अच्छा लगा होगा। आप इसमें इयररिंग्स बड़े डाल सकते हैं। एक्चुअली मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा बड़े इयररिंग्स नहीं डालती हूँ, इनकेस आप डालते हैं तो यू कैन वियर, और अगर आप नहीं डालते हो तो आप मेरी तरह ऐसे सोबर सा कुछ भी डाल सकते हो। और मैंने एक फंकी सा बन बना लिया है, ताकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हम लोग को गर्मी ना लगे। आप नेल पेंट ऐड कर सकते हो। एज ऑलवेज मैं कभी भी ऐड नहीं लगाती नेल पेंट, बट क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं लगाती, वो नहीं लगाती हूँ। तो आई होप आपको मेरा ये लुक अच्छा लगा होगा। यार एक चीज़ तो मैं भूल ही गई, अपनी इनको क्लीन करना भूल गई। चलो, अगर आपकी आईब्रोज बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, बहुत लाइट है, तो आप उन्हें फिल ज़रूर कीजिएगा। मैंने ये बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट से, लिमिटेड क्या मतलब, बहुत लिमिटेड सा मेकअप रखा है, ज़्यादा मैंने नहीं किया मेकअप, क्योंकि इतनी गर्मी होती है, हम मेकअप को नहीं बर्दाश्त कर सकते इतनी गर्मी में। तो इसलिए मैंने बहुत नॉर्मल सा मेकअप रखा है, ताकि वो लगे भी कि हमने बहुत मेकअप किया हुआ है और हम इसे
बर्दाश्त इतना तो हमें करना ही है ना, इससे कम नहीं कर सकते। आई मेकअप बहुत लाइट किया है, बहुत सेटल सा किया है, लिपस्टिक बहुत सेटल सी लगाई है, बहुत ज़्यादा बोल्ड कलर मैंने नहीं यूज़ करे हैं, मेकअप में भी बहुत ज़्यादा बोल्ड मेकअप यूज़ नहीं किया, और क्रीमी कलर्स मैंने कंट्रोलिंग के लिए या ब्लशर के लिए नहीं यूज़ किए, बिल्कुल पाउडर मेकअप किया। ऑयली स्किन वाले तो बहुत ही सही रहेगा उनके लिए ये वाला मेकअप। और हेयर स्टाइल मैंने एक बन बनाया है, अगर आप चाहेंगे तो इसका भी ट्यूटोरियल दे दूंगी मैं। बहुत सिंपल सा और बहुत इजी सा बर्न है, मैं नहीं दिखा सकती तो कोशिश करूँगी कि मैं पिक्चर इसमें शेयर कर दूंगी आपके साथ इस बन की, कि ये कैसा पीछे से लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा होगा तो आई होप आपको ये मेकअप अच्छा लगा होगा। फेस्टिव सीजन के लिए आप किसी भी फेस्टिवल पे ये मेकअप कर सकते हो, किसी भी फेस्टिवल पे ये मेकअप कर सकते हो। आप इसे राखी पे कर सकते हो, अब आगे जन्माष्टमी आ रही है, उस पे आप ऐसे रेडी होके मंदिर जा सकते हो, तो ऐसे मेकअप आप कर सकते हो और इसमें कोई भी गर्मी नहीं लगेगी। और मैंने बहुत सिंपल सा ये बहुत ही सिंपल सा ये मैंने ड्रेस डाली है, बहुत ही सिंपल है, तो ज़्यादा तामझाम मैंने नहीं किया। साथ में मैंने घड़ी ऐड कर ली थी क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं हाथों में क्या डालूं, तो मैंने अभी फ़िलहाल के लिए घड़ी डाल दी है। बट आप कुछ भी डाल सकते हो, बैंगल्स डाल सकते हो, ब्रेसलेट्स डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो जो आपका मन करे। मेरे को अभी नहीं समझ में आ रहा था तो मैंने ऐसी ये पड़ी थी सामने तो डाल ली है, अदरवाइज आप जो आपका मन करता है आप वो डाल सकते हो। और आई होप आपको मेरा ये मेकअप अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये मेरा मेकअप अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और मेरी वीडियोस को प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यार प्लीज़। तो मेरी मेहनत और आपका प्यार दोनों जब साथ मिल जाएंगे तो ज़िंदगी स्वर्ग बन जाएगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, और आगे ऐसी वीडियोस लाती रहूँगी। और अभी मैं एक और राखी मेकअप लाऊंगी न्यूली ब्राइडल्स के लिए, और उसके बाद मैं लेके आऊँगी टीनेजर्स के लिए, वो कैसा मेकअप कर सकती हैं राखी फेस्टिवल पे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।